और अब नागौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जन आक्रोश रैली के दौरान हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हाथापाई हुई है। पशु प्रदर्शनी मैदान तक ट्रैक्टर ले जाने पर दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ और उसके बाद हाथापाई जैसी स्थिति बन गई। नागौर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जन आक्रोश रैली के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हाथापाई हुई। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो पशु प्रदर्शनी मैदान तक ट्रैक्टर ले जाने पर यह विवाद पूरा देखने को मिला और तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ जहां पुलिस ट्रैक्टर को आगे बढ़ने से मना कर रही है, तो वहीं इस दौरान जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नागौर से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हाथापाई हुई है। संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़े। प्रकाश, क्या ये पूरा मामला है और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है ग्राउंड जीरो पर? जी, बताना चाहूंगा कि आज नागौर के अंदर बड़ी संख्या में किसानों ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था। जो नव निर्वाचित जो ग्राम पंचायतें और पंचायत समिति को जब पुनर्गठन है उसको लेकर यहाँ पर आज बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर नागौर जिला मुख्यालय के पशु प्रदर्शनी मैदान पर पहुंचने के लिए इकट्ठा होने वाले थे। इसी दौरान वो सभी लोग शहर के अंदर घुसने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिस जाब्ते ने उनको शहर के बाहर ही उनके जो वाहन है उनको रोकने के लिए बात कही थी, जिसके लिए अलग से शहर के बाहर पार्किंग थी। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो सभी शहर के भीतर से मेला मैदान तक, जहां पर ये पशु प्रदर्शनी मैदान के अंदर जहां ये रैली होनी थी वहां पर ये अपने सारे वाहन ले जाने के लिए अड़ गए। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार यहाँ पर छुटपुट झड़प भी हुई। आखिरकार जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने जो सारे जो अपने वाहन थे वो वहां तक ले जाने के लिए तैयार हो गए और वो पुलिस के बैरिकेड्स और गाड़ियों को तोड़ते हुए यहाँ से निकल गए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस का पूरा फेलियर रहा है, क्योंकि जो जितनी संख्या में जो पुलिस मान रहे थे भीड़, उससे डबल जो है यहाँ पर वो भीड़ पहुंची है और करीब 300 से 400 ट्रैक्टर में लोग सवार होकर सहित आदि बसों में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सवार होकर यहाँ पर पहुंचे और पुलिस के बैरिकेड तोड़ते हुए शहर के भीतर से सभी लोग पशु प्रदर्शनी मैदान तक पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, और हाथापाई की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल वहां पर स्थिति नियंत्रण में है प्रकाश? जी नहीं, अभी भी जो पुलिस है वो सभी प्रदर्शनकारियों को बाहर ही रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन आधे से करीब जो ट्रैक्टर हैं वो ये बैरिकेड तोड़कर ये वो निकल गए हैं। इसी दौरान यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी आती हुई दिख रही है, लेकिन आगे पूरा जाम है। देखा जा सकता है कि ये एम्बुलेंस अब यहाँ से कैसे निकलती है, क्योंकि बहुत ही बड़ा जाम यहाँ पर लग चुका है। जो कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर यहाँ पर जो दिख रहा है वो सामने आ रहा है। एक एम्बुलेंस अभी हमारे सामने यहाँ पर जाम में फंसी हुई है, हालांकि पुलिस तो रास्ता क्लियर करवाने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, प्रकाश ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस प्रदर्शन को लेकर, इस आंदोलन को लेकर कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी प्रशासन से पहले से, या पूर्व में इसको लेकर के कोई अलर्ट नहीं दिया गया था क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 3 दिन पूर्व ही प्रशासन को बता दिया गया था कि यहाँ पर पशु प्रदर्शनी मैदान के अंदर यहाँ पर ये प्रदर्शन करने वाले हैं और जिसके लिए बाकायदा टेंट लगाया गया था। आज सुबह से ही पुलिस जाब्ता जो है वो पशु प्रदर्शनी मैदान के अंदर लगाया गया था और कुछ जो जाब्ता है वो यहाँ पर शहर के बाहर, जो शहर के मुख्य मार्ग है जिस रास्ते से ये लोग शहर के भीतर घुसने वाले थे, वहां पर मौजूद था। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने ये बैरिकेड्स तोड़ते हुए पुलिस की जबरदस्ती पुलिस को हटाकर वो सारे वाहन और ट्रैक्टर शहर के भीतर से ये पशु प्रदर्शनी मैदान तक लेके जा रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में आए एक शक्तिशाली तूफान ने रियो ग्रांडे डो सुल के गुआइबा शहर में कुछ ऐसा रूप दिखाया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। ये हवाओं ने रौद्र रूप दिखाया और अमेरिका की तर्ज पर बनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की 24 मीटर लंबी रेप्लिका एक मेगा स्टोर के बाहर ढह गई। ये रिपोर्ट देखिए। ब्राजील में तूफान का कहर, तेज हवा की रफ्तार, तस्वीर में कैद हैरान करने वाला मंजर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका धड़ाम। तूफान का कहर हो और हवा 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हो तो सोच सकते हैं क्या हो सकता है। ये इलाका है ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल राज्य का
गुआइबा शहर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका, यानी ठीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी ही प्रतिमा। इस तूफान के कहर में गाड़ियां आ जा रही थी। हवाओं के कहर की ये तस्वीरें देखिए। ये स्टैच्यू धीरे धीरे झुकने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि क्लाइमैक्स ऐसा खौफनाक होगा। तूफान इस स्टैच्यू को हिलाकर रख देगा। धीरे धीरे स्टैच्यू झुकी और फिर ऐसी तस्वीर कैद हुई कि धड़ाम से स्टैच्यू गिर गया। फिर से देखिए दूसरे एंगल से कैसे तूफान ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका को धड़ाम से गिरा दिया। जैसे ही स्टैच्यू गिरी वैसे ही लोग सहम गए। लोग अपनी गाड़ियां संभालने लगे, जान बचाने लगे। वो तो गनीमत ये थी कि इस पार्किंग एरिया में उस वक्त कोई नहीं था। आसपास जरूर गाड़ियां थी, वरना मंजर खौफनाक हो सकता था। खास बात ये थी कि रेप्लिका का 11 मीटर ऊंचा बेस मजबूती से खड़ा रहा। गुआइबा के मेयर मार्सेलो मारानाटा ने सोशल मीडिया के जरिए घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि तेज हवाओं की वजह से प्रतिमा गिरी, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब इस मामले की जांच की जा रही है। प्रतिमा गिरने के बाद मलबे को फौरन हटाया गया, इलाका भी सील कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं, आखिर स्टैच्यू गिरी कैसे, कहां हुई चूक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं और पुलिस कर्मियों में धक्का मुक्की हुई है। गांधी पार्क से बीजेपी संभाग कार्यालय पर पुतला दहन का कार्यक्रम था। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को बीच में रोकने का प्रयास किया। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दरअसल कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और नेशनल हेराल्ड केस में माननीय न्यायालय की चार्जशीट लेने से इनकार को लेकर कहा कि ये न्याय की जीत है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे बीकानेर से, जहां ईडी की कार्रवाई के खिलाफ एक तरफ जहां कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस नेताओं और पुलिस कर्मियों के बीच इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली। दरअसल ये पूरा मामला ईडी की कार्रवाई से जुड़ा है और इसी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। नेशनल हेराल्ड केस में न्यायालय की चार्जशीट लेने से इनकार करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये न्याय की जीत है और इसी कड़ी में ये प्रदर्शन भी किया जा रहा था। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अब पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को बीच में ही रोका और इस दौरान वहां पर झड़प जैसी स्थिति भी देखने को मिली। धक्का मुक्की जैसा वहां पर हाल रहा। गांधी पार्क से बीजेपी संभाग कार्यालय पर पुतला दहन का कार्यक्रम आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का था, लेकिन इस बीच पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को बीच में ही रोका और वहां पर धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रही। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए और बीजेपी संभाग कार्यालय पर पुतला दहन की ओर आगे बढ़ रहे थे। हालांकि इस दौरान पुलिस ने इन्हें बीच में ही रोक लिया। संवाददाता विक्रम जगरवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विक्रम, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए, ये कांग्रेस की तरफ से आज एक प्रदर्शन रखा गया था। जिस तरीके से जो न्यायालय की तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले में जो रोक लगाई गई थी और वो इनकार कर दिया था प्रतिवेदन को लेने के, इसके खिलाफ उन्होंने ये कहा कि ये न्याय की जीत है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी पार्क से जो बीकानेर में जो संभाग स्तर का कार्यालय बीजेपी का वहां जाने वाले थे, इसी दरमियान पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को बीच में रोक दिया और काफी देर तक पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की देखने को मिली। लेकिन आखिरकार पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया और ऐसे में विरोध स्वरूप उन्होंने पीडब्ल्यूडी का जो ऑफिस है बीकानेर का, वहां उसके पास ही प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर अपना रोष जताया है। और जिला अध्यक्ष जो हैं मदन मेघवाल, उन्होंने कहा कि ये न्याय की जीत है, जो सरकार है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इस तरह की बात उन्होंने कही। और उसके बाद नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने के बाद अब कार्यकर्ता वहां से निकल गए हैं। जी बिल्कुल विक्रम, और हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर, जब धक्का मुक्की जैसी स्थिति बनी, पुतला दहन किया गया। इसके बाद क्या बीजेपी की ओर से इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई बयान सामने आया है क्या? देखिए, नहीं, बीजेपी की तरफ से तो कोई अभी बयान नहीं आया है, क्योंकि आज जो पीसीसी की तरफ से भी ये रखा गया था प्रोग्राम और कई जगहों पर कांग्रेस ने इस तरह का प्रदर्शन किया है।
उसी क्रम में बीकानेर में भी ये प्रदर्शन था और बीच में जो है इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वहां जाने से रोका और उसके ठीक। बाद ये जो है विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।